सिया राम जय जय राम। यही विधि होत बत कही आए बानर जोत। नाना बरन सकल दिशे देखिए कीस बरूथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के यूथ यानी झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बानर कटक उमा में देखा। सोमु रुख जो करन चह लेखा। आई राम पद नावहि माथा। निरख बदनु सब हो ही सना था। शिव जी कहते हैं, हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही। राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कह अधिकाई। विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं, अर्थात सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। थाड़े जहाँ तहाँ आय सुपाई। कह सुग्रीव सबई समुझाई। राम काजु और मोर निहोरा। बानर जूथ जाहु चहुओरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि हे बानरों के समूहो, यह श्री राम जी का कार्य है और मेरा निहोरा यानी मेरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई। मास दिवस मह आयेहु भाई। अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए। आवई बनहि सो मोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनहु नील अंगद हनुमाना। जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू। सीता सुधि पूछे सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्बवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बचन सो जतन विचारेहु। रामचंद्र कर काजु संवारेहु। भानु पीठी सेय उर आगी। स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। मन, वचन और कर्म से उसी का यानी सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न यानी सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से यानी सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से यानी मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से पर लोका। मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फलु भाई। भजिय राम सब काम बिहाई। माया यानी विषयों की ममता शक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन यानी भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव यानी जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों यानी कामनाओं को छोड़कर
श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों की पहचानने वाले यानी गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। स्पर्शाशीष सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी दी। बहु प्रकार सीत ही समुझायु, कही बल बिरह बेगी तुम आयु। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह यानी प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरताता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु यह बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं, यानी नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोह। राम काज लय लीन, मन बिसरा तन कर छोह। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।